हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस सार स्टडी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सामान्य विज्ञान का एक महत्वपूर्ण चैप्टर जो कि प्रकाश है उससे संबंधित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। इसके पहले जो इसका पार्ट 1 आया था सामान्य विज्ञान का इस सीरीज का, उसमें हम लोगों ने मापन और द्रव्य से संबंधित क्वेश्चनों को पढ़ा था। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम लोग प्रकाश पे चर्चा करेंगे। चलिए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। पहला प्रश्न है, निम्न में कौन दीप्त वस्तु की श्रेणी में शामिल नहीं है? तो दोस्तों, दीप्त वस्तु वो होती हैं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं, ठीक है। और अदीप्त वस्तु वो होती हैं जिनके द्वारा प्रकाश का उत्सर्जन नहीं होता, यानी वो खुद प्रकाश नहीं बनाती हैं और किसी और चीज़ से प्रकाश आता है उन तक और उनसे अपवर्तित होने के बाद ही हमको दिखती हैं। तो यहाँ क्या क्वेश्चन कर रहा है, निम्न में से कौन दीप्त वस्तु की श्रेणी में नहीं आता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, चंद्रमा। चंद्रमा हम लोगों को दिखता है कि वो प्रकाश दे रहा है हम लोगों को, लेकिन असल में सूर्य का प्रकाश उस पर पड़ता है तभी चंद्रमा हम लोगों को दिखाई पड़ता है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रकाश का संचरण किस प्रकार होता है? तो दोस्तों, प्रकाश का संचरण सीधी रेखा में होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, सीधी रेखा में। प्रकाश सदैव एक सीधी रेखा में चलता है दोस्तों। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। सूर्य ग्रहण सदैव होता है? तो दोस्तों, सूर्य ग्रहण सदैव अमावस्या को होता है। कब होता है? अमावस्या को। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। दोस्तों, सूर्य ग्रहण कब होता है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, तब उस घटना को सूर्य ग्रहण कहते हैं, क्योंकि तब सूर्य की रोशनी सीधे पृथ्वी तक नहीं आ पाती है, ठीक है, क्योंकि चंद्रमा बीच में आ जाता है। इसी घटना को सूर्य ग्रहण कहते हैं। ये सदैव अमावस्या को होता है दोस्तों। अच्छा, जो चंद्र ग्रहण होता है वो सदैव पूर्णिमा को होता है, ठीक है। चंद्र ग्रहण सदैव कब होता है? पूर्णिमा को। चंद्र ग्रहण की घटना होती है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, ठीक है। ये तीनों एक सीध में आ जाते हैं, सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी होती है, उस घटना को चंद्र ग्रहण कहते हैं। वह सदैव चंद्र ग्रहण कब होता है? पूर्णिमा वाले दिन होता है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। परावर्तन के नियम के अनुसार क्या सत्य है? तो दोस्तों, परावर्तन का जो नियम है उसके अनुसार क्या सत्य है कि आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के, ठीक है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। आपतन कोण जो होता है वो हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होगा, ठीक है। अच्छा, परावर्तन होता क्या है कि किसी चमकदार सतह पर पड़ने वाली प्रकाश की किरणों को सतह द्वारा पुनः उसी माध्यम में वापस भेजने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। अच्छा, परावर्तन 2 प्रकार के होते हैं। अगर एक समान समतल जगह से हो रहा है, चिकनी सतह से परावर्तित हो रही है प्रकाश की किरण, तो उसको कहते हैं नियमित परावर्तन। और अगर खुरदरी सतह से परावर्तित हो रही है प्रकाश की किरण तो उसको कहते हैं अनियमित परावर्तन, ठीक है। एक चीज़ आपको और पता होनी चाहिए कि आपतित किरण, यानी जो प्रकाश की किरण किसी तल से टकरा रही है उसको बोलेंगे आपतित किरण। आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण एक ही तल में होते हैं, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही अच्छे वीडियो आपको और देखने हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को शेयर करते रहें आगे। और अगला प्रश्न कह रहा है, कार चालक के पास बाहर दाईं ओर लगा दर्पण किस प्रकार का होता है? तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि कोई भी व्हीकल होता है, कार हो, बस हो, ट्रक हो, इन सब के ड्राइवर के साइड में एक शीशा लगा होता है बाहर की तरफ, जिससे वो पीछे की गाड़ियां देखते हैं कि कौन सी गाड़ी पीछे आ रही है, ठीक है। तो वो जो शीशा होता है, वो जो दर्पण होता है, वो किस प्रकार का होता है? तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, उत्तल दर्पण। वो शीशा जो होता है, वो दर्पण सदैव उत्तल दर्पण होता है, जिससे उनको वो पीछे आने वाली गाड़ी पास में दिखाई पड़ती है अपने। अगला प्रश्न देखते हैं। दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो दोस्तों, जो शेविंग के लिए हम लोग शीशा यूज़ करते हैं, दर्पण यूज़ करते हैं, उसमें स्पष्ट व बड़ा प्रतिबिंब दिखे इसलिए हम लोग सदैव अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। किसका करते हैं? अवतल दर्पण। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखते हैं।
गाड़ियों की हेडलाइट में कैसा परावर्तक प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों, जो मोटरसाइकिल होती है, कार होती है, बस होती है, इनमें जो हेडलाइट लगी होती हैं या जो टार्च हम लोग यूज़ करते हैं, खैर अब तो टार्च बहुत ही मुश्किल से देखने को मिलती हैं। जो पुराने ज़माने में सेल वाली टार्च होती थी, तो उसका जो शीशा होता था, ठीक है, वो कैसा होता था, यानी उस शीशे में किस तरह के लेंस का प्रयोग किया जाता था? तो वो था अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल जो परावर्तक है उसका प्रयोग करते थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखते हैं, अपवर्तन का उदाहरण कौन सा है? तो दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ये घटना किसका उदाहरण है, तो आपका आंसर होता है अपवर्तन का। जैसे तारों का टिमटिमाना, ठीक है, तारों का टिमटिमाना जो है वो अपवर्तन का उदाहरण है। टिमटिमाने से मतलब है कि कभी हमको लगता है कोई तारा जो देख रहे हैं जिसको हम, वो कभी तेज चमकता हुआ प्रतीत होता है, कभी धीमा, ये क्रम चलता रहता है, तो इसी को तारों का टिमटिमाना कहते हैं। ये किस कारण से होता है? अपवर्तन के कारण से होता है। अगला है पानी में पेंसिल का टेढ़ा दिखना। दोस्तों, जब हम लोग किसी गिलास में, बाल्टी में कोई छड़ जो है भिगोते हैं, डालते हैं उसमें, या पेंसिल डालते हैं, तो वो हमको थोड़ी तिरछी दिखाई पड़ती है, ठीक है, लेकिन वास्तविकता में वो टेढ़ी होती नहीं है, लेकिन वो हमें दिखाई पड़ेगी कि वो टेढ़ी है। ठीक है, तो ये भी अपवर्तन के कारण ही होता है। अगला है पानी में सिक्के का वास्तविक स्थिति से ऊपर दिखना। किसी बाल्टी में जो पानी भरा होगा उसमें आप सिक्का डाल दीजिए कोई, तो बाल्टी गहरी होगी लेकिन आपको लगेगा कि सिक्का आपका जो डाला है वो थोड़ा ऊपर है। ठीक है, तो ये जो घटनाएं होती हैं ये भी अपवर्तन के कारण होती हैं। ठीक है, तो ये तीनों ही घटनाएं जो हैं वो अपवर्तन के कारण हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। अब दोस्तों, आपको यही पता होना चाहिए अपवर्तन होता क्या है। तो प्रकाश की किरण जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाती है। ठीक है, इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, सूक्ष्मदर्शी में किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों, यहाँ बात हो रही है सूक्ष्मदर्शी की। तो सूक्ष्मदर्शी में किस प्रकार का लेंस प्रयोग करते हैं हम लोग? सूक्ष्मदर्शी होता क्या है? बहुत ही छोटी चीज़ों को देखने के लिए हम लोग सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं, जिसको साधारणतः हमारी आंखें नहीं देख पाती हैं। तो सूक्ष्मदर्शी में किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। मुख्यतः लेंस दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस में क्या होता है कि बीच का हिस्सा जो होता है वो मोटा होता है और उसके किनारे जो हैं वो पतले होते हैं। ठीक है, और अवतल लेंस में ठीक इसका उल्टा होता है, यानी बीच का हिस्सा पतला होगा और किनारे मोटे होंगे। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, स्वस्थ आंख से किसी दूसरी वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों, यहाँ जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो पूछ रहा है कि जो आप, अगर एक स्वस्थ मनुष्य है और उसकी आंखों में कोई डिफेक्ट नहीं है, तो कितनी दूरी पर स्थित वस्तु को उसकी आंखें स्पष्ट रूप से देख सकती हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जीवाणु या विषाणु को देखने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों, अभी हम लोगों ने बात की थी सूक्ष्मदर्शी की, ठीक है, लेकिन जब हम लोग जीवाणु और विषाणु या परमाणु के आकार की कोई वस्तु को देखना चाहते हैं तो इसके लिए हमें विशेष प्रकार के सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। ठीक है, उसका नाम क्या है? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। जो वैज्ञानिक लोग शोध करते हैं जीवाणुओं पे, विषाणुओं पे या ऐसे किसी अणु पे जिसका साइज बहुत ही छोटा होता है, परमाणु के आकार का जो अणु होते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग को आवश्यकता होती है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखते हैं, निकट दृष्टि दोष, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि निकट दृष्टि दोष किस लेंस द्वारा दूर होता है? जिस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष की बीमारी है उसको दूर करने के लिए उस मनुष्य को किस लेंस का चश्मा पहनना चाहिए? तो इसका सही आंसर होगा अवतल लेंस का। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है दोस्तों, कि निकट दृष्टि दोष के
पीड़ित व्यक्ति को हमेशा अवतल लेंस का चश्मा पहनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। उत्तल लेंस जो है, ठीक है, जिस व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष होता है उसको हमेशा उत्तल लेंस का चश्मा पहनाते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो क्या हम लोगों ने बताया अभी कि अवतल लेंस पहनेगा निकट दृष्टि दोष वाला बंदा, ठीक है, और जिसको दूर दृष्टि दोष होगा वो हमेशा उत्तल लेंस का चश्मा यूज करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, पास की वस्तु स्पष्ट न दिखाई पड़ना किस कारण से होता है। किसी व्यक्ति को अपने पास की वस्तुएं जो हैं वो स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ती हैं, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसको है दूरदृष्टि दोष। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका एकदम सही आंसर है। दूरदृष्टि दोष में पास की वस्तुएं दिखना बंद हो जाती हैं या स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ती हैं। ठीक है, बहुत ही क्लियर चीज़ है, ये हमेशा उल्टे होते हैं। दूरदृष्टि दोष जब हम लोग कहेंगे इसको कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया, इसका इंग्लिश नाम भी पूछते हैं, ठीक है, एग्जाम में। तो दूरदृष्टि दोष को इंग्लिश में कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, इसमें क्या होता है, जब बात करेंगे दूरदृष्टि दोष की तो इसमें पास की वस्तुएं जो हैं वो स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ती हैं, और जब बात करेंगे निकट दृष्टि दोष की तो इसमें दूर की वस्तुएं जो हैं वो स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ती हैं। एग्जाम में बच्चे गलती क्या करते हैं, देखते हैं निकट दृष्टि दोष तो वो कहते हैं पास में जो है वो दृष्टि क्लियर नहीं होगी उसकी। ठीक है, जबकि उल्टा होता है, निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं पास जो है स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ती हैं। अच्छा, निकट दृष्टि दोष को मायोपिया भी कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसको कहते हैं मायोपिया, निकट दृष्टि दोष को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश की श्वेत किरण का विभिन्न रंगों में विभक्त होना क्या कहलाता है। तो दोस्तों, प्रकाश की जो किरण होती है वो वास्तविकता में श्वेत होती है, लेकिन वो कई रंगों का समूह होता है। ठीक है, जिसको कहते हैं वर्णक्रम। रंगों के समूह जो होता है वो उसे कहते हैं वर्णक्रम, जिससे प्रकाश की किरण बनती है जो कि हमें श्वेत रंग की दिखाई पड़ती है, सफ़ेद रंग की दिखती है। ठीक है, तो यहाँ पूछ रहा है कि उसी श्वेत रंग की किरण जो होती है प्रकाश की, उसका विभिन्न रंगों में विभक्त होना क्या कहलाता है। तो इसको कहते हैं हम लोग वर्ण विक्षेपण। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, वर्ण विक्षेपण कहा जाता है इसको। तो दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि जो प्रकाश की श्वेत किरण है इसमें कौन कौन से रंग होते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं विबग्योर। क्या कहते हैं, विबग्योर, VIBGYOR। ठीक है, विबग्योर कहा जाता है इसको। ये जो वर्णक्रम होता है इसको कहते हैं विबग्योर। इसमें क्या होता है, 7 कलर होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, जिनसे मिलके प्रकाश की एक श्वेत किरण बनती है। इसका क्रम क्या होता है, वी से होता है वायलेट, ठीक है, आई से होता है इंडिगो, बी से होता है ब्लू, जी से होता है ग्रीन, वाई से होता है येलो, ओ से होता है ऑरेंज और आर से होता है रेड। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। जो इंद्रधनुष की घटना होती है, यानी जब आप लोगों ने सब लोगों ने देखा होगा लगभग कि बरसात के बाद या उससे पहले हम लोगों को आकाश में सतरंगी धनुष दिखाई पड़ता है, जिसको हम लोग इंद्रधनुष कहते हैं। ये घटना इसीलिए होती है क्योंकि जो है प्रकाश की किरणें इन 7 रंगों से मिलकर बनी होती हैं। जब वो पानी की बूंद जो है, एक छोटी छोटी बूंदें जो होती हैं प्रिज्म का काम करती हैं, ठीक है, और जब उससे सूर्य का प्रकाश गुजरता है तो ये श्वेत किरण जो हैं अपने कई रंगों में टूट जाती हैं। ठीक है, और इसी वजह से आपको इंद्रधनुष दिखाई पड़ता है। तो ये आपको क्रम याद होना चाहिए विबग्योर का। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, कांच में रंग के प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। किसी भी कांच वाली वस्तु में, ठीक है, जो कांच से बनी होती है उसमें अगर हम प्रकाश डालते हैं तो उसकी चाल पूछा जा रहा है यहाँ पे कि प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है तो कितनी होती है कांच में। तो कांच की चाल जो है, कांच में किस रंग की चाल सर्वाधिक होती है, तो कांच में सर्वाधिक होती है लाल प्रकाश की चाल। ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। लाल रंग का प्रकाश जो है उसकी चाल सबसे तेज होती है कांच में, बाकी रंगों की अपेक्षा। ठीक है, कांच में बैगनी प्रकाश की चाल सबसे कम होगी फ्रेंड्स। बैगनी का मतलब वायलेट। ठीक है, जो क्रम बताया था अभी हम लोगों ने आपको विबग्योर करके, सबसे पहले क्या था वायलेट यानी बैगनी कलर,
उसकी चाल जो है वो सबसे कम होगी और लाल प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लाल रंग का जो तरंग दैर्घ्य होती है वो सबसे अधिक होती है। लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है, इसीलिए ठीक है उसकी कांच में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होगी। अगला प्रश्न देखते हैं, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? दोस्तों ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। क्वांटम सिद्धांत होता क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। दोस्तों क्वांटम सिद्धांत जो है, क्वांटम सिद्धांत में ये बताया गया कि प्रकाश जो है वो ऊर्जा के पैकेटों के रूप में चलता है। ठीक है, क्या बताया गया कि प्रकाश ऊर्जा के पैकेटों के रूप में चलता है और इन पैकेटों को फोटॉन या क्वांटम कहा गया। ठीक है, और ये सिद्धांत दिया किसने था? मैक्स प्लांक ने। किसने दिया था? मैक्स प्लांक ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, मैक्स प्लांक। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रकाश का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत किसने दिया? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि विद्युत चुंबकीय सिद्धांत किसने दिया प्रकाश का। तो विद्युत चुंबकीय सिद्धांत का मतलब होता है प्रकाश में विद्युत और चुंबकीय दोनों प्रकार के गुण उपलब्ध हैं या पाए जाते हैं, इसी को विद्युत चुंबकीय सिद्धांत कहा जाता है प्रकाश का। और ये किसने दिया था? जेम्स मैक्सवेल ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, जेम्स मैक्सवेल। अगला प्रश्न देखते हैं, गर्मी के मौसम में रेगिस्तान में मरीचिका का क्या कारण है? मरीचिका का मतलब होता है दोस्तों, जब आप रेगिस्तान में जब चल रहे होते हैं और या आप ऐसे ही कहीं हाईवे पे जा रहे हो तो आपको जब बहुत तेज़ धूप निकली होती है गर्मी में तो आपको लगता है कि आगे पानी सा है। ठीक है, सड़क पे, वही मरीचिका है। ये यहाँ बात कर रहा है रेगिस्तान में केवल क्वेश्चन में। तो मरीचिका यानी कुछ दूरी पर पानी होने का भ्रम हो जाता है हमको जब अत्यधिक गर्मी होती है और सूर्य का प्रकाश सीधे पड़ रहा होता है पृथ्वी पर। ठीक है, इसी को मरीचिका कहते हैं। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। मरीचिका का क्या कारण होता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो है उसी कारण से हमको मरीचिका का भ्रम होता है। ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखते हैं, प्राथमिक या मूल रंग का प्रकाश कौन सा है? तो दोस्तों प्राथमिक या मूल रंग का प्रकाश कौन सा होता है? लाल रंग, हरा रंग और नीला रंग। ये असल में क्या है कि जो लाल, हरा और नीला ये तीनों प्रकार के रंग जो हैं ये प्राथमिक रंग माने जाते हैं। बाकी जितने भी कलर होते हैं वो इन्हीं रंगों के मिलान से ही बनते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इनको प्राथमिक रंग या मूल रंग कहा जाता है। और जब यहाँ बात कर रहा है क्वेश्चन में कि प्राथमिक या मूल रंग का प्रकाश कौन सा है दोस्तों, तो ये जो होते हैं लाल रंग, हरा रंग और नीला रंग, इसका जो प्रकाश होता है यही प्राथमिक या मूल रंग का प्रकाश कहलाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी, यानी लाल रंग का प्रकाश, हरे रंग का प्रकाश और नीले रंग का प्रकाश, ये तीनों जो हैं ये आपके मूल रंग के प्रकाश या प्राथमिक रंग के प्रकाश कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों। अच्छा, गोधूली में सूर्य का आकार, सूर्योदय में सूर्य का रंग व चंद्रमा का दिखना भी, ठीक है, एक प्रकार का दृष्टि भ्रम है। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों इसी के साथ हम लोगों का लाइट से संबंधित, प्रकाश से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो एग्जाम में पूछे जाते थे वो समाप्त होते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो में प्रोवाइड की गई इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें फ्रेंड्स, शेयर करें और हमारे चैनल जीएस स्टार स्टडी को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में जो उसमें हम लोग साइंस का एक और महत्वपूर्ण चैप्टर डिस्कस करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।